हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, एक्चुअली हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग किसके ऊपर बात की थी? पीसीबी बॉल के विषय में, जिसमें मैंने पीआईडी और एनालॉग इनपुट के विषय में बताया था। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएफडी के विषय में सीखेंगे। बीएफडी का लॉजिक कैसे है, ठीक, वो भी किस तरह लिखा गया है, उन सभी लॉजिक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक्चुअली अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे कैसे कैसे लॉजिक पढ़ते हैं, तो इन सभी लॉजिक को जाकर आप देख सकते हैं और उससे में सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए BFD 1 है। BFD 1, तो एक्चुअली BFD 1 है। तो मैं आपको बात करूं तो BFD 1 है। अगर BFD जानते हैं, फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक्चुअली इंटरव्यू के क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। BFD का आपको डायग्राम भी बोल देगा, बट मैं आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बीएफडी के लॉजिक कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने एक्चुअली आपको बता रहा हूँ। ठीक, देखिए बीएफडी का स्टार्ट कमांड है। अगर पंप को ऑन करेंगे तो बीएफडी का रन कमांड सेट हो जाएगा। अब पंप को या दोनों में से कोई करेंगे, पंप बीएफडी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बीएफडी का स्टॉप कमांड यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए पंप को ऑफ कीजिए, अब पंप को स्टॉप कीजिए, ट्रांसफर को स्टॉप कीजिए, रिसर्कुलेशन को स्टॉप कीजिए। ड्राइव एक्टिव नहीं, ड्राइव को भी एक्टिव करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बीएफडी का रन कमांड आ रहा है, यहाँ पे रन कमांड यहाँ से आ रहा है, तो मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूँ। रन कमांड यहाँ से आया, यहाँ पे रन कमांड हाई हो गया। तो अगर स्टॉप कमांड नहीं है, स्टॉप कमांड नहीं है तो ड्राइव एक्टिव होगा। और ड्राइव एक्टिव होगा तो पंप को ऑफ कर कीजिए, पंप को स्टॉप कीजिए, ट्रांसफर को स्टॉप कीजिए, रिसर्कुलेशन को स्टॉप कीजिए, तो आपका ड्राइव एक्टिव होगा। अब बीएफडी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब अनलैच होना। ठीक, रीसेट ड्राइव रीसेट मत कीजिएगा। बीएफडी रन मोड एक्टिवेट। बीएफडी का रन मोड एक्टिवेट कैसे है? मान लीजिए उसका रन कमांड आया, तो एक जो है ना यहाँ पे मूव करेगा, ड्राइव 1 स्टार्ट एड्रेस पे आपका मूव करेगा। 1 जो लिंट है, लिंट का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग इंटीजर, अब वो वर्ड में यहाँ पे भेज दिया है। अभी एफडी का स्टॉप कमांड है, वो आपका यहाँ पे 2 है, जो ड्राइव का 1 के स्टार्ट एड्रेस पे भेज दिया है। ठीक है इंजीनियर्स, अगर आगे चलते हैं, बीएफडी सेटिंग है। बीएफडी का सेटिंग कैसे होता है? देखिए बीएफडी का अगर वो एक का स्पीड इंटर डालिएगा तो उसमें 10 से गुणा होगा। अथवा मैं जूम करता हूँ, बीएफडी का स्पीड है, अगर वहाँ पे 10 स्पीड डालिएगा जितना भी HMI से, तो उसमें 10 से गुणा होगा, देन वो फ्रीक्वेंसी निकालेगा। जब फ्रीक्वेंसी निकालेगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया, वो एनी टू वर्ड में चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आउट किया और ड्राइव 1 फ्रीक्वेंसी एड्रेस कॉपी 1 का 1 में चला गया। जो इसकी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आउट कर रहा है इंटीजर में, देन यहाँ पे ये एक्चुअली ड्राइव 1 फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। ठीक है, जो वर्ड में जा रहा है, जब यहाँ पे आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले वर्ड में आ रहा है। ठीक, ये यहाँ पे गया वैल्यू, अब यहाँ पे एनी टू इंट कर दिया गया। इंट क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइव में जो फ्रीक्वेंसी गई है उसको डिस्प्ले कराने के लिए फ्रीक्वेंसी 1 डिस्प्ले पे गया है। ठीक है, एनी टू इंट किए हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी 1 डिस्प्ले क्या होता है। ठीक, अब बीएफडी का फॉल्ट कैसे क्लियर करते हैं? देखिए बीएफडी का जब क्लियर फॉल्ट पे प्रेस कीजिएगा, मतलब HMI से, ठीक, तो क्लियर का बिट ना क्लियर 11 पे जाएगा, इंट है ना, इंट पे जाएगा। अब इंट वाली वैल्यू एनी टू वर्ड में जाएगा, तो क्लियर 11 वाली जो बिट आएगी, एक मतलब आपका बीएफडी को रीसेट करने का बिट है, जो फॉल्ट को क्लियर करता है। तो क्लियर ड्राइव 1 का स्टार्ट एड्रेस 1 पे जाएगा, ड्राइव 1 का स्टार्ट एड्रेस 1 पे जाएगा। ठीक है, ये बीएफडी फॉल्ट क्लियर है। अगर नीचे भी बात किया जाए, अब मान लीजिए बीएफडी की स्पीड इन आया। अब स्पीड इन कहाँ से आ रहा है, तो आपको अगर दिखाऊं, तो अगर मैं क्रॉस रेफरेंस करूं, बीएफडी का स्पीड इन कंट्रोल टैब, अगर देखिएगा तो बीएफडी का स्पीड इन यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली रीड एनालॉग टू। अब रीड एनालॉग टू कहाँ से आ रहा है?
ये भी देखना पड़ेगा। रीड एनालॉग टू, एक्चुअली ये मैसेजिंग है क्या? या दूसरों को बैकअप पढ़ने में ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक, एक्चुअली थोड़ा इसलिए दिक्कत हो जाता है। अभी ये देखिए, ये यहाँ से आ रहा है, कोई एनालॉग टू आएगा तो बीएफडी का वन का स्पीड इन होगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए एनालॉग का वैल्यू आएगा तो बीएफडी का स्पीड इन होगा, अब बीएफडी का स्पीड आउट होगा। गजब है यार। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है, स्पीड इन आ रहा है तो स्पीड यहाँ पे आउट हो गया, और यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 से 50 है, और इसका जो है ना 1000 से लेके 65,535 इसकी एक्चुअली मतलब स्केलिंग की गई है। तो बीएफडी का वन स्पीड आउट हो रहा है, जब बीएफडी का वन स्पीड आउट होगा तो ये एनालॉग इन आउटपुट है, ये क्या है, बीएफडी का वन स्पीड आउट होगा, देन एनालॉग आउटपुट एक में जाएगा, ईओ का मतलब एनालॉग आउटपुट एक में जाएगा, ठीक। तो ये आपका बीएफडी का था, जो बीएफडी वन का है, ठीक है इंजीनियर। अब इसमें बीएफडी टू को भी हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, क्या उसका भी कंडीशन यही है। तो पंप टू है, पंप टू स्टार्ट हो गया, पंप टू है, अब पंप टू स्टार्ट हो गया। अब देखिए पंप टू है, अब पंप टू को मैंने स्टार्ट किया हूँ, ठीक है इंजीनियर। तो देखिए पंप टू है, अब पंप टू को स्टार्ट, तो पंप को हम लोग बीएफडी रन कमांड सेट कर दिए हैं, ठीक। तो बीएफडी आपकी रन कमांड सेट हो गई है। अगर पंप को अप करो, अब पंप को स्टॉप करो, ऑटो ऑन करो या ट्रांसफर स्टॉप करो, यानी पंप टू और पंप टू स्टॉप, ऑटो और ट्रांसफर टू स्टॉप को करो, अगर ड्राइव एक्टिव नहीं है तो बीएफडी स्टॉप हो जाएगी, और या बीएफडी रन कमांड रीसेट हो जाएगा, ठीक। और बीएफडी का अगर रन कमांड आएगा और ड्राइव टू एक्टिव है, आप नहीं, बीएफडी का रन कमांड आएगा तो ये क्या किया है, इसको होल्ड करा दिया, ड्राइव टू को एक्टिव करा दिया। बीएफडी का रन कमांड आ रहा है, बीएफडी स्टॉप कमांड नहीं है, बीएफडी का रन कमांड आया, बीएफडी का स्टॉप कमांड नहीं है, बीएफडी का स्टॉप कमांड नहीं है, ठीक है। देन ड्राइव टू को मतलब एक्टिव कराया और फिर उसके बाद उसको होल्ड करा दिया है, ठीक। ये होल्डिंग वाले बनाया है। बीएफडी रन मोड एक्टिवेट है, अगर रन कमांड आएगा, बीएफडी का टू का रन कमांड आएगा, ठीक। बीएफडी रन का, बीएफडी रन का मतलब ये रन कमांड आएगा, ठीक। तो बीएफडी टू यहाँ से रन हो गया, ये यहाँ तक आ गया, ये दो यहाँ मूव कर देगा, ड्राइव टू स्टार्ट एड्रेस कॉपी वन पे मूव करेगा, ड्राइव टू स्टार्ट एड्रेस कॉपी वन पे मूव करेगा। अगर बीएफडी का स्टॉप कमांड आएगा, ठीक, तो यहाँ पे एक है और ड्राइव टू स्टार्ट एड्रेस कॉपी वन अंडरस्कोर वन पे मूव करेगा, यहाँ भी वही है, वन स्टॉप है, और जबकि बीएफडी वन में कुछ अलग था ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर देखिएगा, अगर रन कमांड आ रहा है तो एक मूव हो रहा है, और स्टॉप कमांड आ रहा है तो यहाँ पे दो मूव हो रहा है। अगर बीएफडी टू में किया जाए, रन कमांड आ रहा है तो यहाँ दो आ रहा है, बीएफडी का टू का स्टॉप कमांड एक है तो यहाँ पे एक मूव हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, ड्राइव टू स्टार्ट एड्रेस। चलिए थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा कि आखिर इस बंदे ने क्या किया है। अगर स्पीड इंटर करूँगा ड्राइव का 10 से गुणा होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी आउट होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आउट होगा। जब फ्रीक्वेंसी आउट होगा, ठीक, और एनी टू वर्ड जाएगा, फ्रीक्वेंसी आउट होगा, अगर एनी टू वर्ड में जाएगा तो ड्राइव टू फ्रीक्वेंसी आपकी ऑन हो जाएगी, ड्राइव टू फ्रीक्वेंसी आपकी चल जाएगी, ठीक। मतलब कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी आउट होगा और ड्राइव टू फ्रीक्वेंसी वर्ड में चेंज होगा, जो एनी टू इंट में जाएगा, तो एनी टू इंट में जाएगा तो वर्ड वाली जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आ गया और उसको इंट में चेंज किया गया, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पे बीएफडी का स्पीड डालें 10 से गुणा किए, फ्रीक्वेंसी आउट किए, एनी टू वर्ड में गया, फ्रीक्वेंसी आउट हुआ, जैसे ड्राइव टू फ्रीक्वेंसी में चला गया, ड्राइव टू फ्रीक्वेंसी में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो जाएगा, जबकि बीएफडी वन में ऐसा नहीं था, ठीक है। बीएफडी वन में ऐसा नहीं है। देखिए फ्रीक्वेंसी आउट किया गया और ड्राइव वन फ्रीक्वेंसी में गया है, अच्छा। यहाँ पे गड़बड़ है,
ड्राइव 1 फ्रीक्वेंसी में जाएगा, देन जाके वो होगा। यहाँ पे गलत है। BFD राइट फ्रीक्वेंसी कमांड। अब BFD को राइट फ्रीक्वेंसी कमांड कैसे है, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया। BFD को फॉल्ट कैसे क्लियर करते हैं, क्लियर फॉल्ट की है, और जैसे क्लियर वाली वैल्यू क्लियर 22 में जाएगी, क्लियर वाला 22 में जाएगा तो ये ड्राइव का स्टार्ट एड्रेस में भेज देगा। एक्चुअली इस ड्राइव को हम लोग एनालॉग आउटपुट के थ्रू शायद चला रहे हैं। BFD 2 स्पीड आएगा, ठीक। तो 0 और 50 के रेंज में रहेगा, तो 133,100 से 91 के आपका स्केलिंग रहेगा। तो BFD स्पीड आउट निकालेगा, तो BFD स्पीड आउट निकालेगा तो ये एनालॉग आउटपुट के 1 पे जाएगा। AO का मतलब एनालॉग आउटपुट 1 पे जाएगा, ठीक। तो ये आपका जस्ट रीड एनालॉग BFD 2 स्पीड इन ये मूव करा रहा है। अगर कोई एनालॉग 3 आएगा, BFD 2 स्पीड इन यहाँ पे आ गया है। ACH 15 है, HCH 20 में चला जाएगा, HCH 16 है, HCH 18 में चला जाएगा। यही है BFD का लॉजिक, बस इतना ही सा, ठीक है। आपको मुझे मालूम, आपको समझ में आया होगा कि BFD का कैसे लॉजिक पढ़ते हैं। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।